सुप्रीम कोर्ट में खातून बरामदगी केस में सरगोदा से अगवा शुदा 151 लड़कियां बाजियाब कराने का इंकशाफ हुआ है। अदालत ने बड़ी तादाद में लड़कियों के अगवा पर तशवीश का इजहार किया। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि इतने छोटे से इलाके से अगवा शुदा 151 लड़कियां बरामद हुई हैं। लड़कियों का अगवा होना पुलिस की नाअहली और नाकामी है। जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सरगोदा से अगवा शुदा सोबिया बतूल की बरामदगी केस की समाअत की। दौरान समाअत पंजाब के जिला सरगोदा से अगवा शुदा 151 लड़कियां बाजियाब कराने का इंकशाफ हुआ। डीपीओ सरगोदा ने कहा, अदालती हुक्म पर किए गए ऑपरेशन के नतीजे में सरगोदा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों से 151 लड़कियां बरामद हुई है। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि इतने छोटे से इलाके से 151 अगवा शुदा लड़कियां बरामद हुई। लड़कियों का अगवा होना पुलिस की नाअहली और नाकामी है। जो लड़कियां बरामद हुई, क्या उनकी FIRs दर्ज थी? जिन थानों में मुकदमा दर्ज किए गए थे उनके SHOs को भी नोटिस करना चाहिए था। ये बहुत ज्यादती की बात है। FIR के बावजूद रिकवरी में इतनी सुस्ती बरती गई। DPO सरगोदा ने जवाब दिया कि अदालती हुक्म पर अगवा शुदा लड़कियों को बरामद करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 16 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। बाजियाब होने वालियों में से कुछ लड़कियों ने निकाह नामे भी दिखाए हैं, जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, निकाह नामे तो बन भी जाते हैं। अदालत ने IG पंजाब को सूबे भर में अगवा शुदा लड़कियों को बरामद करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी और सोबिया बतूल की बरामदगी के लिए भी पुलिस को इक़दामात उठाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर सोबिया बतूल के अगवा केस में गिरफ्तार मुलजिम उमैर की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है। सैरिश खान, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने अदाकारा सूफिया मिर्जा की बच्चियों की हवालगी केस में वजारत खारजा को मुलजिम उमर फारूक और बच्चियों की पाकिस्तान वापसी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। अदाकारा सूफिया मिर्जा की बच्चियों की हवालगी केस की समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम ने बच्चियों की हवालगी के हवाले से मकामी अदालत से फैसला ले रखा है। मकामी अदालत के फैसले के बाद क्या सिफारती कोशिश की अहमियत होगी? दरख्वास्त गुजार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बच्चियों की बाजियाबी के लिए FIA की टीम भेजने की हिदायत करे। हुकूमती टीम के अलावा बच्चियों की वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। जस्टिस मकबूल बाकर ने इस्तफसार किया कि क्या टीम तश्कील देकर हम बच्चियों को वापस ला सकते हैं? सेक्रेटरी खारजा ने जवाब दिया, UAE हुकाम को एतमाद में लेकर ही बच्चियों को लाया जा सकता है। बच्चियों की वापसी के लिए मकामी अदालत के फैसले को चैलेंज करना जरूरी है। टीम की तश्कील की समरी वजारत दाखिला से मंजूरी के बाद वजीर आजम को भेज दी जाएगी। केस की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान से आम शहरियों के बाद अपोजिशन को न घबराने का मशवरा दे दिया। कहा, मईशत समेत दीगर मामलात कंट्रोल में हैं, अपोजिशन न घबराए। ये भी कहा, हम अगले चंद सालों में IT सेक्टर में $50 अरब की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ई-कॉमर्स मार्केट के फरोग के लिए कौमी ई-तिजारत पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब के दौरान मुल्की मसाइल और मईशियत का जिक्र करते हुए अपोजिशन को भी याद किया। सियासी मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने घबराना नहीं। सबको पता है कि मुल्क बैंकरप्ट था, तो जब मैं गवर्नमेंट में आया तो सबसे पहले मुझे अपनी कैबिनेट को कहना पड़ता था कि घबराना ना, और आज मैं अपोजिशन को कहता हूँ कि घबराना ना। वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया का मुस्तकबिल डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है। टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ रहा, जिससे नौजवान इस्तिफादा हासिल करेंगे। हम अगले चंद सालों में IT सेक्टर में $50 अरब की एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपके सामने जो जितनी रुकावटें इंशाल्लाह हटाते जाएंगे, ताकि हम अपने यूथ को पूरा मौका दें, फैसिलिटेट करें। उन्होंने कहा कि मुल्की क्रिकेट स्ट्रक्चर तब्दील कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की टीम को हराना मुश्किल हो जाएगा। दीगर शोबों में भी सिस्टम को बेहतर करना होगा। 27 फरवरी को मुल्की तारीख का सबसे लंबा मार्च होगा। इमरान खान को सेलेक्ट किया, अब साबित करके दिखाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में दबंग खिताब। बोले, हमने इमरान खान के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ा, डट कर मुकाबला किया। हमारा मार्च हुकूमत वक्त के खिलाफ और अदम एतमाद के हक में है। मार्च जहां हुकूमत वक्त के खिलाफ है, वहां अदम एतमाद के हक में है। गैर जमहूरी हुकूमत सही, लेकिन उनको हटाने के लिए हम सिर्फ जमहूरी हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा कुछ साथी जो पहले कहते थे कि अदम एतमाद नहीं लाना चाहिए, अब वो आपके पेज पे आ रहे हैं। लॉन्ग मार्च होगा तो आपका लॉन्ग मार्च भी कामयाब होगा इंशाल्लाह। 27
फरवरी को हम कराची से निकलेंगे, पूरा मुल्क का दौरा करेंगे। तारीख का सबसे लॉन्ग मार्च होगा पाकिस्तान का। हुकूमत को घर भेजने के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक है। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी की अहम बैठक, दोनों रहनुमाओं के दरमियान 30 मिनट 1-on-1 मुलाकात हुई। मजीद इस हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे अलमदार बलोच से। जी अलमदार बलोच, बताइएगा अंदर की कहानी क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ना, आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है तकरीबन 2 घंटे मौलाना की रिहाइशगाह पर रहे। जब वो मुलाकात की जाए तो पहले जो है मुलाकात में जो दीगर थे JUI के दुरानी और महमूद वो भी मौजूद है, लेकिन जब इशाया खाना खाया गया तो उसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना की 1-on-1 मुलाकात हुई। तकरीबन 30 मिनट के मुहित थी। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं में जो तहरीक आदमत है उसको बातचीत की और साबिक सदर ने जो है जो है उनकी तहरीक आदमत के हवाले से उससे आगाह किया मौलाना को, और साथ साथ जो चौधरी बिरादरान से मुलाकातें हुई और दीगर साथियों से जो मुलाकातें हुई उस पर भी बातचीत हुई। और कल ठीक है, बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच। पीपल्स पार्टी ने पीका एक्ट के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हुक्मरानों को पार्लियामेंट पर एतबार नहीं, ऑर्डिनेंस लाते हैं, पार्लियामेंट को नजरअंदाज ना किया जाए, इसका अपना किरदार है। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा है कि मार्च करना अपोजिशन के बस में नहीं है। नवाज शरीफ बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदाद के बारे में नहीं बता सकते। आसिफ अली जरदारी भी अपनी दौलत का जवाब नहीं दे सके। मुस्लिम लीग नून ने पीका को काला कानून करार दे दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं ऑर्डिनेंस इजहार राय की आज़ादी को रोकने के लिए लाया गया है। ये काला कानून जबानबंदी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान ने अवाम को जहनी गुलाम बनाने के लिए तरमीम की। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफती इदारे के मालिक मोहसिन बेग केस में FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया और कहा कि अटॉर्नी जनरल भी पेश होकर मावरत करें। अदालत ने सहाफी की रिहाई की दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया। दूसरी जानिब ATC ने मोहसिन बेग के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने मोहसिन बेग से मुतालिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की। अदालत की तलबी पर डायरेक्टर FIA साइबर विंग अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने डायरेक्टर FIA साइबर विंग की सरजनिश करते हुए कहा, FIA ने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाया, आप कानून से बालातर हैं। अदालत ने FIA डायरेक्टर को प्रोग्राम में मोहसिन बेग के अल्फाज पढ़ने की हिदायत करते हुए कहा कि जो बातें आपने पढ़ी उसमें क्या डिफामेटरी है। FIA पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए है या लोगों के लिए? हर बार आपको बुलाकर तरीके से समझाया कि ऐसा ना करें, ना आप मेरे बच्चे हैं और ना ही मैं आपका बाप। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से बोलने की इस्तता करते हुए कहा, हम सब जानते हैं किस सम्त में बातें की गई है। जिस पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा, आप जानते होंगे, हम नहीं। अदालत का कहना था कि सोसाइटी गलत सम्त में जा रही है तो सियासी लीडरशिप उसकी जिम्मेदार है। क्या FIA मैसेज देना चाहती है इजहार राय नहीं होनी चाहिए? सियासी लीडरान माहौल के जिम्मेदार हैं। मुलजिम ने जो किया वो ट्रायल कोर्ट देखेगी, जो FIA ने किया वो ये अदालत देखेगी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, बताएं आईनी अदालत अब क्या करे। FIA ने ऐसा केस बनाया कि कानून ही कलअदम करार हो जाए। FIA सारा काम छोड़कर अवामी नुमाइंदों की इज्जतें बचाने में लगी है। आईने पाकिस्तान और इजहार राय की आजादी पर कतगन नहीं लग सकता। एडवोकेट जनरल ने कहा, सिर्फ पुलिस FIA को बदनाम किया जा रहा है। मैं अगर नाम लूँ तो वकीलों का नाम आ जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का कहना था कि मुंतखब सियासी लीडरों को घबराना नहीं चाहिए। जज की आप फिक्र ना करें, किसी जज को धमकाया नहीं जा सकता। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का कोई जज या मातहत जज हो धमकाया नहीं जा सकता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में जुराइम की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम करने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स का बढ़ जाना तशवीशनाक है। सूरत हाल से खुद और हुकूमत को बरी-उज़्ज़िम्मा करार नहीं दे रहा, लेकिन मुल्की मुआशी हालात की वजह से भी जराइम में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो हम भी भुगत रहे हैं। आज मैंने एक पुलिस से कहा है कि अपने तजावीज़ लेके आए, करंट सूरत हाल में तजावीज़ वो लेके सामने पेश करें और हम देखें आज क्या फैसले होते हैं उस सिलसिले। सिंध काबीना ने MC मेयर को वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन बनाने की मंजूरी दे दी।
मेयर को केडीए, एमडीए, एलडीए गवर्निंग बॉडीज का कारकुन बनाने की मंजूरी दे गई है। इसके साथ ही मेयर एचडीए, एसडीए और एलडीए गवर्निंग बॉडीज के रुकन हो जाएंगे। काबीना ने लाड़काना में गरीब और मकान हाउसिंग कॉलोनी के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक देने और कराची न्यूरो साइकेट्रिक सेंटर कायम करने की मंजूरी भी दे दी है। सरकारी प्रोटोकॉल खत्म कर दिया जाए तो अमन अमान में बेहतरी आ सकती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की तजवीज़, बोले आधे पुलिस एहलकार प्रोटोकॉल्स पे चलते हैं। खेल के मैदान से आपको खबर दें तो कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के लिए दरमियान मैच जारी है। वक्त गुजरने के साथ साथ शायकीन की बड़ी तादाद के साथ साथ कजाफी स्टेडियम का रुख कर रही है। मजीद जानते हैं वकार हुसैन से। जी वकार, बताइएगा। पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान मैच जारी है और वक्त गुजरने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि शायकीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। कजाफी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर फिल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद शायकीन की बहुत बड़ी तादाद अब भी कजाफी स्टेडियम का रुख कर रही है। मेरे पास इस वक्त शायकीन मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक का मामला, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। एलामिया में कहा गया कि नाअहल हुक्मरानों के जाने का वक्त आ गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से लोग तंग आ गए। उनका मजीद कहना था सिलेक्टेड हुकूमत अवाम में अपना एतमाद खो चुकी। अपोजिशन इस बार तमाम जमातों को एतमाद में लेकर मैदान में उतरेगी। अवाम की नजरें अपोजिशन की तरफ हैं, ऐसा कहना था साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का। हुकूमत के इत्तेहादी भी हुकूमत से तंग आ चुके हैं। अपोजिशन की तैयारी मुकम्मल है, हुकूमती अराकीन भी राब्तों में हैं, ऐसा कहा गया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से। पाकिस्तान भारत के साथ तजारत के लिए तैयार है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं भारत के साथ तजारत वक्त की अहम ज़रूरत है और दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़ेरे एहतमाम नुमाइश के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुशीर तजारत का कहना था कि जहाँ तक वजारत तजारत का ताल्लुक है वो भारत के साथ तजारत के लिए तैयार है और मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमें भारत के साथ तजारत करनी चाहिए और तजारती बंदिश को अब खोल देना चाहिए। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि भारत के साथ तजारत सब के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3.5 साला दौरे हुकूमत में महंगाई का सुनामी सब कुछ बहाल कर ले गया। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3.5 साल में खाने पीने समेत बेशतर अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में इस्लामोफोबिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तुर्की के वजीर मजहबी उमूर डॉक्टर अली अरबाश कहते हैं मनसूबा बंदी के साथ मुसलमानों के इक्तिसादी और तरक्याती निज़ाम में खलल डाला गया। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका रद्द-ए-अमल लाजिम है। फोबिया से कैसे निपटा जाए, उम्मत मुस्लिमा को जगाने के लिए इस्लामी यूनिवर्सिटी में अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तुर्किश वजीर डॉक्टर अली अरबाश वफ्द के हमरा शरीक हुए। वफाकी वजीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं हमें जुर्रत, हिकमत, इत्तेफाक और दलील के साथ इस्लामोफोबिया जैसी बीमारी का सामना करना होगा। हमें दलील के साथ बात करनी है, हिकमत के साथ, दलील के साथ और मुस्बत सियासत के साथ। हम जब रिएक्ट करते हैं बाज़ चीज़ों पर तो बजाय मगरिब को नुकसान पहुँचाने, अपने शायराओं को, अपनी गाड़ियों को, अपने अमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं। तुर्किश वजीर डॉक्टर अली अरबाश बोले मगरबी ताकतों की इंजीनियरिंग से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई। मनसूबाबंदी के साथ मुसलमानों के इक्तिसादी और तरक्याती निज़ाम में खलल डाला गया। इस्लामन bütün insanlık için लिहाजा इस हकीकत की सबसे बड़ी वजाहत और सबूत ये है कि इस्लाम अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है और तमाम इंसानियत के लिए अमन का वाहिद ज़ामन और इसके अमन और सलामती के आला असूलों पर मबनी है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इत्तेफाक किया इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। दानश्वर, माहिरीन, मीडिया और आम लोगों को भी इस्लाम के खिलाफ मुनाफिक इक़दामात का रद्द-ए-अमल देना चाहिए। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तुर्किश वजीर को एजाज़ी शील्ड भी दी गयी। कैमरामैन रजा मेहदी के साथ सजाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्तान पुलिस ने पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पतंग फरोशों को धर लिया है, जिनके कब्जे से 1400 से ज्यादा पतंग और धाती डोर बरामद हुई है।
بلوچستان کے علاقے بولان میں آوان قبیلے کے 5 افراد کے قتل کے خلاف کوئٹہ میں احتجاجی دھرنا تاحال جاری ہے۔ مظاہرین نے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔